हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी एच-टेट की सीरीज़, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं ल्हासा की ओर राहुल सांकृत्यायन जी का। तो चलिए शुरू करते हैं। तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थीं? तो हमारे ऑप्शन है चोंगी, चोखी, चोटी या चोमी, जिसका सही आंसर होगा चोंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थोंगला क्या है? चैप्टर में थोंगला शब्द आया है, तो हमें बताना है ये थोंगला क्या है। एक बर्तन है, एक स्थान है, एक वस्त्र है या एक व्यक्ति का नाम है? तो सही आंसर होगा एक स्थान है। थोंगला एक जगह का नाम है। नेक्स्ट है लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? हमें बताना है लेखक जब ल्हासा की यात्रा करता है तो उसके साथ दूसरा व्यक्ति कौन होता है? सुमित, सौमित्र, सुमति या सुमिति? तो लेखक के साथ सुमति यानी कि उसका जो मित्र है, जो कि एक गाइड भी है और मित्र है, सुमति उसके साथ होता है। नेक्स्ट, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है? थाने, डांडे, ढांडे या ढांडे? तो जो सबसे खतरे की जगह तिब्बत में है वो है डांडे, यानी कि एक जगह है जिसको तिब्बत में सबसे खतरे की जगह माना जाता है। कूची कूची का अर्थ क्या है? कूची कूची का अर्थ हमें बताना है धीरे धीरे, कुछ कुछ, परे परे या दया दया। तो जो पाठ के अंतर्गत शब्द आया है कूची कूची, उसका अर्थ है दया दया। नेक्स्ट है लेखक समुद्र तल से कितने हजार फीट ऊंचा खड़ा था? 10 बार है, 13, 14, 15, 16 या 17, 18? तो इसका सही आंसर होगा 17, 18 फीट ऊंचाई पर खड़ा था समुद्र तल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भीटे किस आकार का स्थान होता है? तो समतल होता है, टीले के आकार का होता है, चौरस होता है या त्रिकोणात्मक होता है? तो भीटे जो है वो टीले के आकार का स्थान होता है। बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ किस दिशा में थीं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तो बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ उत्तर की साइड थीं, उत्तर दिशा में थीं। लेखक किसकी तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था? तो इसका सही जो होगा मीनिंग वो होगा डॉन क्विक्सोतो, जिसका अर्थ होता है एक स्पेनिश उपन्यासकार और उसके उपन्यास का एक नायक। उस नायक की तरह लेखक अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। लेखक जहाँ से गलत रास्ते पर चला वहाँ कितने रास्ते फूट रहे थे? तो वहाँ से जहाँ लेखक जा रहा था हमें बताना है कि वहाँ से कितने रास्ते फूट रहे थे, 4, 5, 3 या 2? तो वहाँ से 2 रास्ते फूट रहे थे जहाँ से लेखक गलत रास्ते पर भटक गया था। लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया? 2, 3, 1, 1.5, 1, 2 या 3, 4? तो लेखक 1.5 किलोमीटर दूर चला गया था, मील चला गया था। वो जब रास्ता भटक गया था तो वो 1.5 मील दूर चला गया था। मंगोलों का मुंह कैसा होता है? लाल, पीला, सांवला या सफ़ेद? तो मंगोलों का मुंह होता है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमति ने कितने टोकरी कंडे फूंक डाले थे? 1, 2, 3 या 4? तो सुमति ने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले थे। नेक्स्ट है सुमति ने कितनी बार चाय को गर्म किया था? 1, 2, 3 या 4? तो सुमति ने चाय को 3 बार गर्म किया था। किस स्थान पर वे एक अच्छी तरह ठहरे थे? थोंगला, ढांडा, लंकोर या ल्हासा? तो जिस जगह वो अच्छी तरह ठहरे थे वो जगह है लंकोर। तो कप्पा क्या है?
एक स्थान है, एक वस्त्र है, एक सन्यासी का नाम है या एक खाद्य पदार्थ है। तो थुकप्पा एक खाद्य पदार्थ है जो कि एक खाने का पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक पहाड़ों से घिरे किस मैदान में पहुंचा? थोंगला, लंकोर, तिंगरी या नमसी? तो लेखक जहां पहाड़ों से घिरा स्थान था वो था तिगरी। लेखक ने सुमति को आदमी मिलने का बहाना बनाकर किस विहार की ओर चलने के लिए कहा? तो जो सुमति से लेखक ने कहा वो था सेकर, शेखर, सेचर या शेयर। तो वो था शेकर। शेकर विहार में कंजूर की कितनी हस्तलिखित पोथियाँ थीं? 101, 102, 103 या 104? तो 103 पोथियाँ थीं वहाँ पे जो हस्तलिखित पोथियाँ थीं। शेकर विहार में रखी हुई हस्तलिखित पोथियों में प्रत्येक का वजन कितने कितने किलोग्राम था? तो 15-15, 16-16, 17-17 या 18-18। तो वहाँ लिखी जो पोथियाँ थीं उनका वजन 15-15 सेर था। तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती थीं? खटी, खोटी, खीटी या खीट? तो तिब्बत की महिलाएं खोटी के बर्तन में चाय देती थीं। क्या पीकर बहुत लोग होश हवास दुरुस्त रखते थे? संग, छंग, भंग या मंग? तो जो सही आंसर है वो है छंग। सामान ढोने वाले को क्या कहते हैं? भरिया, भरिया, भीरिया या भीरिया? तो सामान ढोने वाले को भरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भिक्षु से विदाई लेकर लेखक चल पड़ा? नमसस, नमसे, नम्मस या नेम्मत? तो इसका सही आंसर होगा नमसे। नमसे से विदाई लेकर लेखक चल पड़ा। लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, यह कथन किसका है? लेखक का है, नेमसे का है, सुमति का है या चीनी का है? तो ये कथन है लेखक का। लासा की ओर पाठ किस प्रकार की विधा है? एक यात्रा वृत्तांत है, कहानी है, उपन्यास है या नाटक है? तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा भी है, यह एक यात्रा वृत्तांत है। लेखक अपनी जो लासा की यात्रा है उसके बारे में बताता है, तो यह एक यात्रा वृत्तांत है। तिब्बत सरकार द्वारा उस समय किस पर पैसा नहीं खर्च किया जाता था? जल और बिजली पर, पुलिस और गुप्तचर विभाग पर, खेती पर या इनमें से कोई नहीं? तो उस समय पुलिस और गुप्तचर विभाग पर खर्च नहीं किया जाता था। तिब्बत में डांडे क्यों खतरनाक हैं? ऊंचाई के कारण, पुलिस बल की अधिकता के कारण, इनमें से कोई नहीं या जान माल के खतरे के कारण? तो जो डांडे हैं वो जान माल के खतरे के कारण बहुत ही खतरनाक हैं। 5 वर्ष पूर्व लेखक और उसके साथी किस वेश में यात्रा कर रहे थे? सैनिक के रूप में, भिखमंगे के रूप में, गुप्तचर के वेश में या भद्र यात्री के रूप में? तो 5 वर्ष पहले जब लेखक आए थे तो उन्होंने यहाँ पर एक भद्र यात्री के रूप में यात्रा की थी। डांडे समुद्र से कितनी ऊंचाई की फीट पर स्थित है? 17-18, 10-11 या 15-16 या 8-10 हज़ार फीट की पे? तो जो सही आंसर होगा वो होगा 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।